नमस्कार साथियों, एसएम स्टडी तिरुपति में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे आय, खर्च एवं बचत की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। साथ में बताना चाहूँगा, जो भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चलिए साथियों, तो ज़्यादा टाइम ना व्यर्थ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथ में बताना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चलिए साथियों, तो चलते हैं प्रश्न की बात। साथियों, प्रश्न पे जाने से पहले मैं कुछ इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आय क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति जो कमाता है उसका जो मंथली जो पैसा होगा, रुपया आता है, जिसे आप सैलरी कहते हैं, वेतन कहते हैं, वही उसका आय हुआ। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति है, इसका सैलरी मान लीजिए कितना है, तो 15,000 है। ओके, उसके बाद क्या कहें, ये 15,000 में करेगा क्या साथियों, तो ये क्या करेगा, तो ये खर्च करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, और जो कुछ बचेगा तो उसको फिर वो सेविंग करेगा ना। जब वो खर्च करेगा, सेविंग करेगा। और ये जो है साथियों, ये इनकम हुआ, यानी आय जिसे भी कह सकते हैं। ओके, तो साथ में बताना चाहूँगा, इनकम जो होता है वो क्या होगा, एक्सपेंस प्लस में सेविंग। ओके साथियों, यानी कहने का मतलब हुआ, आय जो होगा वो क्या होगा, खर्च प्लस बचत। आय बराबर जो होगा खर्च प्लस बचत होगा। यानी कि जो व्यक्ति मान लीजिए 1500 रुपया 15,000 कमाता है महीना में, खर्च कितना कर लेता है, तो मान लीजिए 5,000 खर्च 10,000 खर्च कर लेता है। ओके, उसके बाद क्या करता है, बचत बचा लेता है, बाकी पैसा बैंक में जमा कर देता है। तो कितना, तो 5,000। इसी दोनों को जोड़ करके वो क्या, आय बनेगा। ओके साथियों, अगर मान लीजिए आपको क्या कहेगा, वो व्यक्ति जो है 15,000 कमाता है, 5,000 क्या करता है, बचत करता है, तो खर्च कितना करेगा, तो आप कहिएगा इसमें और इसमें जो घटाएंगे तो 10,000 जो होगा उसका खर्च हो जाएगा। ओके साथियों, चलिए तो इसी प्रकार की क्वेश्चन को हम आपको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो साथ में बताना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, प्रश्नों की बात करेंगे तो इस प्रकार के क्या कहता है, राम और श्याम के आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपया बचाता है तो राम का आय क्या होगा। चलिए साथियों, से हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम, ये राम हुआ और ये श्याम हुआ। इस साथियों क्या दिया है, तो आय का रेशियो दिया है, यानी हम आपको यहाँ पे इनकम के रेशियो लिख लेते हैं। इनकम का रेशियो कितना है साथियों, तो इसका 3 है, तो इसका 2 है। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या कहता है, वो उसका जो खर्च का अनुपात है 5:3 है। हम एक्सपेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना एक्सपेंस, तो 5:3। ठीक है, ये हुआ इनकम का रेशियो, ये हुआ एक्सपेंस का रेशियो। साथियों कहता है क्या, भैया वो तो बचा लेता है, कितना बचाता है, कहता है प्रत्येक 1,000 रुपया बचाता है। तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए बचत यानी सेविंग। ये 1,000 रुपया ये बचाया और 1,000 रुपया ये बचाया। दोस्तों, इसको करना क्या है, सो देखिए, आपको इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। देख लीजिए ये डायग्राम। आपको करना क्या है, इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो 3 त्याग किया कितना होगा, 9 होगा। आप 5 को 2 को गुना कीजिए, 5 दूना कितना होगा, 10 होगा। तो 5 दूना 10 हो गया, अब माइनस में 3 तिया 9 होगा, बराबर दीजिए कितना, तो सो देखिए इसको और इसको गुना कीजिए, तो 1,000 को जो आप 5 से गुना कीजिएगा तो 5,000 होगा। तो
आप सॉरी कितना हो जाएगा जी हाँ साथी। तो 1000 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5000 होगा, 5000 दीजिए, उसमें से घटाइए 3 को 1000 से गुना करके यानी 3000, तो कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया तो 1 हुआ, तो 1 का वैल्यू कितना 2000, 1 का वैल्यू कितना हुआ 2000। जब 1 का वैल्यू 2000 हुआ साथियों, तो कहता है क्या राम का आई क्या है, वही ना पूछ रहा है राम का आई क्या है। तो राम का अनुपात कितना है, आई का अनुपात आप कहेगा 3 है, तो 3 का अनुपात निकालिए, तो 3 गुना में 2000 यानी कि 6000 रुपया उसका इनकम हुआ, किसका, तो राम का। ओके साथियों, क्या क्या एक बार और चर्चा कीजिए। ये इनकम का रेशियो हुआ, ये खर्च का रेशियो हुआ, और ये सेविंग हुआ, क्योंकि प्रत्येक आदमी क्या करता है 1000 बचाता है। उसके बाद क्या कीजिए गुना का चिन्ह दीजिएगा, इससे इस साइड, इससे इस साइड, इस रेखा से ऊपर वाले में। तो 5 दूना 10 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, तो 10 में से 9 घटाइएंगे तो 1 होगा, तो 1 का वैल्यू कितना 5000, 1000 गुने में 5 यानी 5000, घटे में 3000 2000, तो 1 का वैल्यू 2000। तो पूछता क्या है, जब आपको 1 का वैल्यू निकल गया तो इसमें से सब का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अनुपात वही कहता है अगर आपको 1 का वैल्यू मिल गया तो इसमें जितना है ना वो सभी का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो जब 1 का वैल्यू आपको 2000 हुआ, पूछता है राम का आई क्या है, तो राम का आई का अनुपात तो 3 है, तो 3 का वैल्यू निकालना है, 3 दूना 6000 जो आपका सही उत्तर होगा। चलिए तो फिर कोई भी डॉट है तो अगले प्रश्नों में आपको क्लियर हो जाएगा। साथियों अगले सवाल की बात करेंगे तो इस प्रकार के क्या कहता है, मोहन और सोहन के आय का अनुपात 5:3 है, खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि मोहन 1300 रुपया तथा सोहन 900 रुपया बचाता हो तो मोहन का आय क्या होगा। चलिए साथियों तो इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं मोहन, M फॉर मोहन, S फॉर सोहन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मोहन हुआ, यहाँ पे सोहन हुआ। आय का अनुपात कितना है, तो आप कहेगा आय का अनुपात 5:3 है, लिख देते हैं 5:3। उसके बाद क्या कहता है, खर्च का अनुपात 9:5 है, तो 9:5 लिख देते हैं, लिख दिया। क्या कहता है, कहता है कि वो सेविंग जो करता है, मोहन जो सेविंग करता है 1300 रुपया, तो मोहन के सामने में 1300 रुपया। और उसके बाद सोहन जो है, सोहन का जो सेविंग है यानी बचत वो है आपका 900 रुपया, यहाँ पे लिख देते हैं 900 रुपया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए। तो आप कहिए 9 तिया 27 हुआ, आप 5 25 हुआ, 9 तिया 27 हुआ, 5 25 हुआ, तो 27 माइनस में 25 बराबर में क्या करेंगे, तो 9 नमा 81 और 13 पंजे 65, तो यानी कि 8100 घटे में 6500। साथियों कहने का मतलब हुआ 27 में से जो 25 जाएगा तो हो जाएगा कितना 2, तो 2 का वैल्यू कितना 8100 में से 6500 घटाएंगे। साथियों जब 8100 में से हम 6300 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 1600, आप कहेगा 2 का वैल्यू 1600। जब 2 का वैल्यू 1600 होगा तो 1 का वैल्यू 800 होगा। कोई कह देगा भाई 2 का वैल्यू 16 तो 1 का वैल्यू 8, यानी इसमें भाग दे रहे हैं। तो जब 1 का वैल्यू 8 हुआ, सवाल में पूछता है क्या है, सोहन का आय कितना है ना, तो सोहन का आय का अनुपात कितना है 3 है, तो 3 का वैल्यू निकालिए, वही नहीं करना है 3 ना है। तो सोहन के पूछता है कि मोहन का पूछता है, तो कहता है कि सॉरी माफ कीजिएगा मोहन का आय पूछता है, तो मोहन का आय पूछता है ना, तो मोहन का कितना है आय का अनुपात 5 है, तो 5 का अनुपात निकालिए, तो 800 गुने 5 यानी कि 4000, यानी कि 4000 इसका सही उत्तर हुआ। ओके साथियों, तो आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।